हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चनों को। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन के नीचे आपको क्वेश्चन नजर आएगा, आप लोग वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें कहा गया है, कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों। यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। पहले में 4 क्वेश्चन है और इसमें से बताना है हमें कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखेंगे समांतर श्रेणी अगर होगी तो क्यों है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले का मैं पहला देखता हूँ, क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। क्या कह रहा है पहले में, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा पहला कहता है कि यदि पहले किलोमीटर के किराए की बात की जाए तो वो 15 रुपए है। कितना है दोस्तों? 15 रुपए है। पहले किलोमीटर का किराया ये 15 रुपए है। इसके बाद हर किलोमीटर पर 8 रुपए बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है? 8 रुपए बढ़ जा रहा है। यदि दूसरे किलोमीटर के किराए की बात करें तो कह रहा है 8 बढ़ जाएगा, यानी 8 बढ़ने का मतलब 15 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 8 क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यानी दूसरे जो किलोमीटर का किराया होगा वो कितना आएगा हमारा? 23 आएगा। यदि हम तीसरे किलोमीटर के किराए की बात करें तो 23 तो दूसरे किलोमीटर तक है ही, और फिर अगर उसमें 8 जोड़ें, क्योंकि हर बार 8 बढ़ रहा है ये उसने कहा है, अगर इसमें जोड़ें तो 8 3 11 की 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी तीसरे किलोमीटर का जो किराया ये दूसरे का था, ये तीसरे का आया। तीसरे किलोमीटर का किराया 31 रुपए आएगा। तीसरे किलोमीटर किराया हमारा क्या आ गया? 31 रुपए आ गया। यदि हम निकालना चाहे चौथे किलोमीटर का किराया तो फिर 8 बढ़ेगा। 31 में प्लस कर देंगे 8 तो कितना आएगा? 19 और ये 3 कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ये हमारा चौथा किलोमीटर का किराया होगा। अगर इसके बाद हमें पांचवे का निकालना है तो फिर 8 जोड़ेंगे, छठवें का निकालना है तो पांचवे वाले में 8 जोड़ेंगे। इस प्रकार से क्रम से हम चलते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक बन जाएगी श्रेणी, और अब हमें इसे चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसे थोड़ा सा इरेज करेंगे हम लोग और इसके बाद समझते हैं इसको। ये मैंने देखा, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं। मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले दूसरे तथा तीसरे किलोमीटर का किराया क्रमशः क्या आ जाएगा दोस्तों? क्या क्या आया था? पहला आया था 15, दूसरा आया था 23, 23 में 8 जोड़ देंगे तो 31, 31 में 8 जोड़ा तो हमने 39। इस तरह आबार 8 जोड़ता, यदि आप 8 जोड़ते चले जाएंगे तो हमें मिलता चला जाएगा। तो हमें श्रेणी क्या प्राप्त हो गई? जो श्रेणी हमें मिली वो श्रेणी इस प्रकार से है। श्रेणी बराबर है 15, 23, 31, 39। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है? हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें? मैंने बताया था पहले वीडियो में कि समांतर श्रेणी अगर है वो तो उसका सार्वंतर हर जगह बराबर होगा। यानी कि इन दो संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा ये वो हमेशा बराबर ही आएगा। तो यदि आप देखेंगे बिना निकाले भी आप देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि हर बार 8 जोड़ करके यहाँ पे 15 में 8 जोड़ा गया तो 23 आया, 23 में 8 जोड़ा गया तो 31 आया, 31 में 8 जोड़ा गया तो
39 है। यदि हर जगह देखेंगे तो आप सार्वांतर बराबर है, यानी हर जगह अंतर क्या है 8 है, या वो हमारा जो सार्वांतर है वो बराबर है। देखिए तो अब आप इसे कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि अगर डी निकालेंगे 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 21 में से 23 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 39 में से 31 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि जो सार्वांतर है वो हर जगह बराबर है। सार्वांतर हमारा क्या होता है? सार्वांतर को डी से बदल से डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी किन्हीं दो पदों को, जो बड़ा वाला पद उसमें से छोटे वाले, यानी अंतिम वाले को पहले वाले से घटाइए। यूं समझ लीजिए कि अगर इन दोनों में से देखना चाहते हैं सार्वांतर, इन दोनों पदों को पकड़ कर निकालना चाहते हैं तो इस वाले में से इसको आप घटा दीजिए, इन दोनों की मदद से निकालना चाहते हैं तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इन दोनों की मदद से निकालना चाहते हैं इसमें से इसको घटाएंगे, तो हर जगह आपको सार्वांतर बराबर ही मिलेगा, तो आप कह देंगे समांतर है, ये समांतर श्रेणी है। लिखेंगे चूंकि सार्वांतर डी समान है। क्या है? चूंकि लिखेंगे सार्वांतर डी समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा है पहले का दूसरा में क्या कहा गया। देखिए कह रहा है किसी बेलन यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, कोई मतलब है सिलेंडर है, उसमें जो है क्या भरी हुई है? वायु भरी हुई है। ठीक है दोस्तों, वायु भरी हुई है, ये हमें नहीं पता कितनी वायु भरी हुई है, पर उसने कहा है कि उसमें वायु भरी हुई है। और एक बार में जो एक हवा निकालने वाला पंप है वो एक बार में उसमें भरी हवा का 1/4 भाग क्या कर देता है? वो बाहर निकाल देता है। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि अगर सिलेंडर में 20 किलोग्राम हवा भरी है तो क्या काम करता है? इसका 1/4 भाग जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी ये हवा निकाल देता है। तो कितना बचेगा? 20 में से यदि आप 5 घटा देंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। यानी कि एक बार में निकालने में इस हिसाब से क्या बचता है? 15 बच जा रहा है। लेकिन वहां हमें ये नहीं पता है कि कितनी हवा उसमें है, तो हम क्या काम करते हैं? मान लेते हैं कि सिलेंडर में हवा की जो मात्रा है वो यक्स है। क्या है? हवा की मात्रा क्या है? यक्स है। हम यहां से देखिए मानते हैं, माना बेलन में भरी हवा की मात्रा बराबर x है। ठीक है, बेलन में भरी हवा की मात्रा हमने मान लिया क्या है? x है। और हर बार क्या काम करता है? उसमें शेष जो हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। अब यहां पे लिखेंगे क्रमशः पहली कामा दूसरी कामा, यहाँ पे लिखना है हमें कामा तीसरी बार हवा निकालने में तीसरी बार बची शेष हवा बराबर, देखेंगे यदि आप, अब इसको ध्यान से समझिए, क्रमशः पहली दूसरी तीसरी बार बची शेष हवा, यानी कि हर बार जब 1/4 भाग निकाल दिया जाता है तो कितना बचता है? टोटल पहले था यक्स, इधर इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले था यक्स, यानी यक्स का 1/4 भाग क्या हो जाएगा? यदि देखेंगे
तो x का 1 से गुणा कराएंगे x/4, यानी x/4 भाग निकाल दिया। तो पहली बार तो x हवा थी, ठीक है, पहले तो x ही रहेगी। अब x का 1/4 भाग कम कर देगा। दूसरी बार में क्या बचेगा, x माइनस हो जाएगा x का चौथा भाग, ये हो जाएगा। ये पहली बार है, ये दूसरी बार। दूसरी बार यदि आप देखेंगे तो ये आ गया। तीसरी बार देखेंगे तो अब ये जो शेष हवा बचेगी, ये कितना बचेगा, x माइनस x/4, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसको 4 से गुणा कराएंगे, 4x माइनस x/4, 4x में से x चला जाएगा तो 3x/4, यानी इसकी वैल्यू जो है 3x/4। अब इसमें से भी कह रहा था ना कि शेष हवा के 1/4 भाग कम करता है हर बार। तो पहले बार ये थी, इसका जो हमने 1/4 भाग कम किया तो ये आ गया। अब आगे इसके आगे निकालना है तो इसका 1/4 भाग कम करेगा, यानी कि इसका सॉल्व करने पे क्या आ रहा था, 3x/4, और इसका क्या काम कर दे रहा है, माइनस कर देंगे इसका 3x का, यूं समझ सकते हैं 3x/4 का 1/4 भाग, 1/4 भाग। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। यदि आप इसको सिंपल भाषा में देखेंगे तो श्रेणी क्या बनाएगा, ये ज्यादा दूर से नहीं ले ही जाएंगे, यहीं पे समझ लेंगे। श्रेणी बराबर क्या होगा, पहले x था, फिर उसके बाद कम हुआ तो 4x में से 3x चला जाएगा तो 3x/4 बचा। अब इसका जो है 1/4 भाग, यानी आप अगर देखेंगे यहां से 3x/4 का 1/4 भाग निकालेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे, 4 चौका 16, यानी 3x/16 बचेगा। और इसको किसमें से माइनस करना होगा, 3x/4 से, क्योंकि ये हवा शेष बची हुई थी, इसका 1/4 भाग निकाला तो ये आया। तो बची कितनी हवा, इतना था, इतना कम हो गया, तो इसमें से इतना घटाएंगे तो 16 आ जाएगा इसका लासा। तो 4 3 का 12 हो जाएगा। देखिए लासा लेंगे तो 16 आएगा, 4 से भाग देंगे 16 में तो 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 से 3 में गुणाएंगे, 4 3 12x माइनस का 3x, 12x में से 3x आप घटा देंगे तो 9x/16 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9x/16। इसी प्रकार से आप कंटिन्यू कम करते चलिए। इसमें अब इसके आगे अगर निकालना है आपको तो इसका 1/4 भाग इसमें से कम करेंगे, फिर आगे वो जो आएगा उसका 1/4 भाग उसमें से कम करेंगे तो आगे वाली संख्या मिलती जाएगी। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा लिख गया है इसमें, हम इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है, नहीं कि रेज कर दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा हमें दिखने में बेस्ट लगेगा। ये देखिए हमने इसे क्या कर दिया, इरेज कर दिया। तो हमारी जो श्रेणी प्राप्त हुई है इस प्रकार से प्राप्त हुई। अब हमें देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि ये समांतर श्रेणी होगी तो इसका सार्वंतर हर जगह क्या आएगा, समान आएगा। यदि सार्वंतर बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सार्वंतर निकाल करके। यहाँ पे हम निकालते हैं सार्वंतर d बराबर, यहां से सार्वंतर निकालेंगे a2 माइनस a1 कर रहे हैं, ठीक है। पहले a2 की वैल्यू यहाँ पे 3x, दूसरे नंबर पर जो है वह दूसरा पद है, पहले नंबर पर जो है प्रथम पद है। 3x/4 में से माइनस करना है x को, यानी जब आप इसको माइनस करेंगे तो 3x माइनस लासा लेंगे तो 4x/4 आ जाएगा। यहां से आप घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का x/4। यहाँ पे आपको d की वैल्यू मिल रही है -x/4। मैंने कहा था कि जो सार्वंतर होगा वो प्लस माइनस और 0 तीनों हो सकता है। यहाँ पे तो सार्वंतर आ गया। अब आगे देखते हैं। अब इन दोनों पदों को हमने इन दोनों को इस्तेमाल करके निकाला और इन दोनों को इस्तेमाल करके निकालते हैं। अगर दोनों सेम आ जाता है तो मतलब हम कह देंगे कि यह समांतर श्रेणी है। यदि सेम नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो d निकालते हैं फिर से। तो क्या आपकी बार क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे a3 माइनस a2, ठीक है। तो a3 की वैल्यू है 9x/16, इसमें से माइनस करना है 3x/4 को, 3x/4 को लासा लेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे तो 16 ही है तो ये 9x, 4 चौका 16, 4 3 का 12x, घटा देंगे तो इसमें से आएगा बराबर 9 3 12 माइनस का 3x/16 d। यहाँ पर देखेंगे तो d का मान -x/4 है, यहाँ पर देखेंगे d का मान -3x/16 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सार्वंतर दोनों जगह बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, ये समांतर श्रेणी नहीं है। लिख देंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर
समान नहीं है। इसमें क्या है, सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहले के दूसरे का आंसर। अब हम लोग देखते हैं, चलिए पहले के तीसरे को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे को। देखिए पहले के तीसरे में क्या कहा गया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। इसे भी आपको बताना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं। देखिए पहले का हम लोग देख रहे हैं तीसरा नंबर, ठीक है, पहले का कौन सा है, ये तीसरा है। इसमें भी हम निकालेंगे पहले मीटर, दूसरे मीटर और तीसरे मीटर में क्रमशः खुदाई की लागत। क्या लिखेंगे, क्रमशः पहले दूसरे तथा तीसरे मीटर की खुदाई की लागत बराबर। देखिए पहले बार तो 150 रुपए लग रहा है, पहले बार कितना लग रहा है, 150 रुपए लग रहा है। लेकिन जैसे ही दूसरे मीटर की खुदाई शुरू होती है तो उसका जो खर्च आता है 50 रुपए इससे बढ़ जाता है। इससे कितना बढ़ जाता है, 50 अगर इसमें बढ़ा देंगे तो 200 आ जाएगा। और इसके बाद जब तीसरे मीटर की खुदाई चालू होती है तो फिर इसमें 50 बढ़ जा रहा है, यानी 250 आ जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार सोन आगे भी चला जाएगा। अगर आप चौथे का निकालना चाहे तो इसमें फिर 50 जोड़ देंगे, अगर पांचवे का निकालना है तो चौथे वाले में फिर 50 जोड़ देंगे, अगर छठवें का निकालना है तो फिर उसके पीछे वाले में 50 जोड़ देंगे तो आगे आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से चलता चला जा रहा है। तो हमें श्रेणी क्या मिली, जो हमें श्रेणी प्राप्त हो रही है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए श्रेणी जो बराबर हमें प्राप्त हुई, पहले 150 था, फिर आया हमारा 200, फिर आया हमारा 250, इसके आगे भी यदि हम निकालना चाहें तो आ जाएगा 300, इसके आगे भी आप निकाल सकते हैं 50 जोड़ करके। तो ये हमारी श्रेणी प्राप्त हो गई। अब हमें ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी बताने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सार्वंतर बराबर देखना पड़ेगा। देखिए 200 में से 150 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, 250 में से 200 घटाएंगे तो 50 आएगा, 300 में से 250 घटाएंगे तो 50 आएगा। यानी सार्वंतर आपको हर जगह क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है और 50 है। सर्वंतर क्या है, 50 है, जो हर जगह क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। इसलिए लिख देंगे, चूंकि इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जिसमें जरूरत पड़ती है मैंने उसमें निकाल कर दिखा दिया है। लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, चूंकि सार्वंतर D बराबर 50 समान है, ऐसे लिख सकते हैं, समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी, समांतर श्रेणी। अब हम लोग देखते हैं इसमें का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देखकर मैच करा सकते हैं। देखिए चौथा नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, चलिए इसे भी समझते हैं। कह रहा है कि 10,000 रुपए है, ठीक है, और उसे 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया जाता है। तो हमको ये बताना है कि जो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकल के आ रहा है, क्या वह समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ये हमें बताना है। उस क्वेश्चन को कहने का ये मतलब था। तो जो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का सूत्र होता है हमारा, ए बराबर होता है P टाइम्स 1 + R/100
होल टू दी पावर n। n यहाँ a हमारा मिश्र धन को दिखा रहा है, p हमारा मूलधन को दिखा रहा है, r हमारा दर को दिखा रहा है, n हमारा समय को दिखा रहा है। ठीक है, तो हम निकालेंगे, लिखेंगे क्रमशः पहले दूसरे तथा तीसरे वर्ष की मिश्र धन, तीसरे वर्ष का मिश्र धन लिखेंगे। चूंकि नहीं लिखना है, क्रमशः लिखेंगे, क्रमशः पहले दूसरे तथा तीसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर क्या मिलेगा, इसी सूत्र की मदद से निकलेगा। देखिए पहले वर्ष में कितना राशि है, वो 10,000 है। ठीक है दोस्तों, तो पहले वर्ष के लिए तो यही 10,000 हो जाएगा, पहले वर्ष के लिए यही 10,000 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए निकालने जाएंगे तो 10,000 सूत्र में रखेंगे, दूसरे वर्ष के लिए 10,000 का प्लस हो जाएगा किससे, 1 + r बटा 100। r की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 8, क्योंकि उसमें 8 दे रखा है। ये हो गया। तीसरे वर्ष का देखेंगे, जब तीसरे वर्ष का निकालने जाएंगे तो 10,000 1 + 8 बटा 100 की पावर 2। इसी प्रकार से आपको मिलता चला जाएगा। तो हमें श्रेणी क्या प्राप्त होगी, यहां से देखते हैं। जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी वो श्रेणी बराबर कैसे होगा, देखिए पहले तो यही मिल जाएगा हमें 10,000। दूसरे के लिए देखिए इसे हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने के लिए इसे हटा देते हैं। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 10,000 ये आ गया गुणे, आप इसे सॉल्व करेंगे 100 का 10 से कराएंगे, 1 से कराएंगे तो 100 आ जाएगा, 100 में जोड़ देंगे 8 तो 108 हो जाएगा, 108 बटा 100 आ जाएगा। इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको खत्म कर दीजिए, इसका इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 10,800। कितना आएगा, करा के देख लेते हैं। देखिए 108 का 108 से हो गया, 10,800 आया ना, क्या लिखेंगे 10,800 ये आ चुका है। अब देखिए अब हमें निकालना है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहीं पे देखिए ये जुड़ करके फिर 108 बनाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 गुणे 108। स्क्वायर है तो डबल बार कर देंगे, स्क्वायर होने की वजह से क्या हो गया, ये डबल बार हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन दोनों को गुणा कराएंगे और हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए 108 का कराना है हमें 108 से, 8 टाइम 64 की 4 हो जाएगा, 8 0 0 आ जाएगा तो 6 आ जाएगा, 8 1 कम, 0 कराएंगे तो 0 0 0 मिलेगा, 1 से कराएंगे तो 8 0 और 1, देखिए 4 6 8 8 16 की 6 मिलेगा, यहाँ पे 11,664 क्या मिलेगा, 11,664 ये हमें मिल गया। इसी प्रकार से ये आगे भी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इरेज कर लेते हैं इसे और आगे समझते हैं। देखिए अब क्या होगा, अब हमें देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें का सर्वांतर निकालते हैं। तो सबसे पहले d बराबर निकालते हैं। तो d बराबर पहले इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे। तो पहला पद है, दूसरा पद तो लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर a2 की जगह है 10,800 माइनस 10,000। हमें क्या यहाँ से मिल रहा है, d की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमको 800। आगे भी देख लेते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो d बराबर a3 माइनस a2 बराबर a3 की वैल्यू 11 6 6 और 4 है माइनस 10,800 है। जरा इसमें से घटाते हैं, d की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, देखिए यहाँ पे 4 मिलेगा और यहाँ से 6 मिलेगा और यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 में से 8 चला जाएगा तो 8 मिलेगा। यहाँ देखेंगे 16, 16 में से 8 चला जाएगा 10, 10 में से 10 चला जाएगा, यानी यहाँ पे d जो है वो 800 आ रहा है, यहाँ पे d जो है 864 आ रहा है, यानी दोनों d का मान इक्वल
नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर पहले के चारों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे हमारे जो क्वेश्चन नंबर दूसरे में दे रखा है उनके क्वेश्चनों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। स्क्रीन के नीचे आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, सार्वंतर दे रखा है और प्रथम पद दे रखा है। मैंने बताया था किस प्रकार से लिखा जाता है। फिलहाल यहाँ तो संख्याएं दे रखा है तो हमें आसान है लिखना। चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा का हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट। दूसरा का कौन सा है, ये फर्स्ट दिया है। इसमें a बराबर 10 है, a यानी प्रथम पद होता है वो 10 दिया है, और जो d हमें दे रखा है वो d की वैल्यू भी हमें क्या दिया है, 10 दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको समझते भी हैं। हमारा जो समांतर श्रेणी लिखने का तरीका था मैंने बताया था क्या था, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, ये था, इस तरह से लिखा जाता था। यहाँ पे देखिए प्रथम पद a है तो यानी कि श्रेणी हम कैसे लिखेंगे, तो श्रेणी बराबर प्रथम पद हमारा a है तो इस पे a की वैल्यू 10 है तो 10 लिख देंगे। देखिए दूसरा a प्लस डी, a प्लस डी, डी को जोड़ देंगे यानी 10 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 20। दूसरे में क्या है, 10 में 2d यानी कि 20 और 10 30। यदि इस प्रकार से आ जाए तो आप इसको भूल सकते हैं, सिंपली बता रहा हूं मैं कैसे लिखेंगे। देखिए पहले प्रथम पद को आप चुपचाप लिख दीजिए, फिर दूसरी बार क्या काम करिए, जो सार्वंतर है दूसरा पद निकालेंगे सार्वंतर में जोड़िए, तीसरा पद निकालने के लिए फिर सार्वंतर को जोड़िए, चौथा पद निकालने के लिए फिर सार्वंतर को जोड़िए। देखिए पहला पद हमने ये लिखा, फिर सार्वंतर को जोड़ा तो ये आया, फिर इसमें सार्वंतर को जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें अगर आप सार्वंतर को फिर जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। अगर फिर आप सार्वंतर को जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा, फिर सार्वंतर जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा, फिर सार्वंतर जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा। यानी प्रथम पद में सार्वंतर को आप पहले, अगर पहला पद दिया है और डी दिया है, प्रथम पद आप लिख देंगे पहले उठा करके जैसे जैसे दिया है। दूसरा निकालने के लिए सार्वंतर को पहले पद में जोड़ेंगे, तीसरा निकालने के लिए उसके पहले वाले पद में सार्वंतर को जोड़िए, चौथा निकालने के लिए तीसरे वाले में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो अगला मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको पांचवा निकालना है तो उसके पीछे वाले में सार्वंतर को जोड़िए, आपको मिल जाएगा। ये पद हमको निकालना, पहला पद तो हमेशा वही होता है जो दिया रहता है। ठीक है, दूसरा निकालना है तो पहले पद में सार्वंतर को जोड़िए, तीसरा निकालना है तो दूसरे पद में सार्वंतर को जोड़िए। क्योंकि जो हमारी समांतर श्रेणी की परिभाषा थी वो क्या कह रही थी कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, और वो निश्चित संख्या क्या होती है, सर्वांतर होती है। तो हम वही तो कर रहे हैं, निश्चित संख्या को जोड़ करके। इसके आगे वाला पद ज्ञात करना है तो इससे इस वाले पद में आपको सर्वांतर को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था सिंपल। वो जो मैंने लिख कर दिखाया उसमें स्पेशल केस जब आएगा क्वेश्चन में तो बताएंगे उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप इसको सिंपल भाषा में समझिए। हमें केवल 4 पद लिखने थे तो हमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 केवल यहीं तक लिखना है। इसे आप यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, 4 पद हमने ये लिख दिए हैं, हमारे क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसी में के दूसरे को। दूसरा में क्या दे रखा है, दूसरा में क्या दिया है उसे देखते हैं। a बराबर -2 है और d बराबर है 0। a बराबर -2, इसमें दिया है a बराबर -2 और d बराबर हमारा इसमें 0 है। d का मान मैंने बताया था प्लस माइनस और 0 तीनों हो सकता है। तो हमारी यहाँ से श्रेणी क्या प्राप्त होगी, देखिए जो यहाँ से हमें श्रेणी मिलेगी, श्रेणी बराबर प्रथम पद तो वैसे ही लिख देंगे, इसके अगला वाला पद हमें निकालना है तो सार्वंतर को जोड़ेंगे इसमें। अगर आप -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही आपको मिलेगा। इसके आगे वाला पद निकालना है तो फिर सार्वंतर को जोड़ेंगे तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो फिर से -2 आ जाएगा। इसके बाद इसके अगले वाला पद निकालना है तो फिर सार्वंतर को जोड़ देंगे, -2 में 0 को जोड़ेंगे तो फिर से -2 आएगा। हमें 4 पद ही निकालने थे, ये चारों पद सेम हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो सार्वंतर है ना हमारा वो 0 है। यदि आपसे पूछे कोई ये समांतर श्रेणी है तो आप कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये समांतर श्रेणी है। क्यों है,
क्योंकि इसका और इसका अंतर आप लेंगे तो 0 आएगा, इसका और इसका अंतर लेंगे तो 0, यानी सर्वांतर 0 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए यहाँ पे, यदि यहाँ से d हम निकालें तो -2 ऐसे लिख लीजिए, सूत्र पहले दिखा देते हैं। क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। a2 की जो वैल्यू है -2 है, ध्यान रखिएगा ये वाला माइनस चिन्ह यहाँ आ जाएगा, और a2 की a1 की जो वैल्यू है वो -2 है, यहाँ से -2 रखना पड़ेगा उसे, ठीक है, माइनस के साथ। तो ये माइनस माइनस कर देगा, प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस कट करके आ जाएगा 0, सर्वांतर हमारा दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये समांतर श्रेणी है। चलिए आगे देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए आगे हमारा है a बराबर 4 और d बराबर -3। a बराबर 4 है, हाँ a बराबर 4 है, d बराबर -3। तीसरा में क्या दे रखा है, a बराबर 4 और d बराबर है -3। चलिए इसकी भी श्रेणी लिखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, श्रेणी बराबर प्रथम पद लिख दिया जाएगा। अगला पद निकालने के लिए इसमें सर्वांतर को जोड़ेंगे। 4 में 3 को जोड़िए, 4 प्लस, इसे माइनस में था इसलिए हमने जोड़ दिया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। ठीक है, इसके आगे वाले पद को निकालना है तो इसमें क्या करेंगे हम, माइनस प्लस करना है हमको -3 को, क्योंकि सर्वांतर हमारा -3 है। 1 प्लस माइनस माइनस का 3। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमें, देखिए यहाँ से घटाएंगे तो आपको माइनस को 2 मिल जाएगा, यानी इसके अगला वाला पद हमें क्या मिला, माइनस का 2। इसके अगले वाले पद को निकालना है तो -2 में आपको प्लस करना है कितना, माइनस का 3 बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस, माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, यानी माइनस का 5। यहाँ पे हमारा मिल गया माइनस का 5। तो ये हो गया सिस्टम लिखने का तरीका। 4 ही पद लिखने तो हमने 4 पद लिख दिए, 4 आया, 1 आया, -2 आया, -5 आया। इसके आगे भी लिखना है तो आप -5 में प्लस कर देंगे -3। ठीक है, देखो देखिएगा, इसको सिस्टमेटिक तरीके से करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस प्लस के चिन्हों को इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि आप इसमें अंतर देंगे तो हर जगह आपको -3 का अंतर नजर आएगा। कुछ हमने गड़बड़ कर दी है क्या, 4 में -3 जोड़ा तो ठीक है, माइनस का सॉरी 1 आया, ठीक है। और क्या कह रहा था इसमें क्वेश्चन में, a बराबर 4 और d बराबर -3 है। यहाँ पे थोड़ा सा लोचा लग रहा है। अगर यहाँ पे देखें -2 में से -1 घटाएंगे तो -3 आ रहा है, -4 हाँ ठीक है, सही सही है। ठीक है, आप सर्वांतर देखेंगे तो समान आएगा। इसमें से इसमें अंतर घटाएंगे तो आपको 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 आपको आंसर दे देगा। ठीक है, सही है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे वाले में, इसका आगे क्या है, चौथा। चौथे में क्या दे रखा है उसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे में दे रखा है a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है। ठीक है, a बराबर है -1 और d बराबर है 1/2। ठीक है, देखिए श्रेणी लिखते हैं हम लोग, 4 पद लिखने हैं सभी के। श्रेणी बराबर प्रथम पद तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा पद लिखने के लिए इसमें 1/2 को जोड़ेंगे, -1 में प्लस करना है 1/2, तो ये हमारी बन जाएगी भिन्न। ठीक है, जब आप इसे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 प्लस का 1/2 घटा देंगे तो माइनस का 1/2, क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, यदि आप इसको ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो सबको ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए -1, इसमें -1 में आपको जोड़ना है प्लस 1/2। इसके आगे वाला निकालना है तो आप क्या करेंगे, -1 प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 1/2, और इसके आगे वाला निकालना है तो क्या करेंगे, -1 में प्लस करना है 3 × 1/2। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैंने लिखा था ना पहले a प्लस, श्रेणी निकालने का तरीका क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d,
ए प्लस 4d, वही चीज मैंने लिखा है। देखिए पहले पद में लिख दिया ए है, ए प्लस डी लिखा है, ए प्लस डी है, फिर ए प्लस 2d है, ए प्लस 2 और ये डी का मान। तीसरा पद निकलने के लिए ए प्लस 3d, देखिए ए प्लस 3 1/2d। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही सब में आप लिख करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सिंपल समझने में बताया। ठीक है, यदि आप बोर्ड में करने जाएंगे तो ये पूरा तरीके से आप लिखेंगे तो थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, यानी स्टेप आपको गायब नहीं करना है, स्टेप आपके आ जाएंगे तो ज़रा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों को मैंने आपको समझा दिया है कैसे किया गया है। बाकी आप जैसे मैंने ये बताया था लिखने का तरीका, ए वाला ए प्लस डी और ए प्लस 2d, आप इस पे रख करके लगाएंगे। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है इसमें वो इस तरीके से लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए -1 इसको सॉल्व किया था हमने तो माइनस क्या था, -1/2 आएगा। यहाँ से देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 और +1 क्या आ जाएगा, 0 दे देगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे -1 प्लस 3 एक कम 3/2, सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 3/2, घटाएंगे तो आएगा 1/2, हमें क्या मिलेगा 1/2। तो ये हमारी श्रेणी इस प्रकार से प्राप्त होगी। आगे हम ऐसे ही करेंगे, सब में उसी वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और हमारा काम हो जाएगा। इसमें का चारों क्वेश्चन हो चुके हैं, एक और है इसमें पांचवा में दिया है, उसे भी देख लेते हैं क्या है। पांचवा में a बराबर -1.25, a बराबर -1.25 और इसमें d की जो वैल्यू है -0.25, तो हम वही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, फार्मूले से लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, समझ में भी हमको आता रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले क्या हो जाएगा, ए का मान 1.25, दूसरी श्रेणी लिखने के लिए क्या करेंगे 1.5, प्रथम पद प्लस डी जोड़ेंगे, डी की वैल्यू क्या है, यहाँ बड़ा कोष्ठक इस्तेमाल कर लीजिए, -0.25। तीसरा पद लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे लिख दे रहा हूं मैं, तीसरा लिखने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद पहले लिखेंगे प्लस 2 इंटू माइनस का 0.25 यानी सार्वंतर का दुगुना। चौथा पद लिखना है हमको, तो पहले प्रथम पद आएगा 1/2 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25 और ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके हमें लिख देना है। देखिए पहला पद तो 1.25 आ ही जाएगा, दूसरा पद देखिए इसका, यदि आप -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस आपको जोड़ना है। 25 में 5 5 10 की क्या आ जाएगा 0, 2 और 2 4 और 1 हासिल आया 5, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, यानी 1.50 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस दोनों है। ठीक है, ये बड़ा है, इसका चिन्ह है माइनस। अब आगे देखिए इसका लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, अगर इसमें आप गुणा करा देंगे 2 से, 0 माइनस 0.25 में गुणा करा देते हैं 2 से, 2 पंचे 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5 2 0 0, माइनस का 0.50 और यहाँ पे है माइनस का क्या दिया है, माइनस का 1.25, यानी माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1.25 इसमें जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस हटा लीजिए, अभी 5 आ जाएगा, 5 2 7 आएगा और 1.75 क्या है 1.75, लेकिन चिन्ह भी ध्यान रखना, इसका भी माइनस आ जाएगा, इसका भी माइनस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके आगे वाला लिखना है, तो देखिए इसमें से देखेंगे, पहले 3 से इसको गुणा कराइए, 0.25 को आप 3 से गुणा कराएंगे, 3 पचे 15 की 5, 3 दूनी 6 1 7, यानी 0.75 इसमें जोड़ना है, क्योंकि माइनस यहाँ है प्लस माइनस यहाँ माइनस जुड़ेगा दोनों, 1.25 इसमें जोड़ेंगे 1.25, 5 5 10 की 0, 7 2 9, 1 10 की 0, 1 1 2, यानी कितना आएगा 2 आएगा, 2.00, माइनस का चिन्ह इसमें भी लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा, क्योंकि ये आ जाएगा बड़ा, इसका चिन्ह माइनस। ठीक है, तो ये हमारे चारों पद लिखे जा चुके हैं।
आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा, जहां भी कंफ्यूजन हो आप लोग बस ये सूत्र लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने जैसे पहले बताया ए प्लस डी, तीसरा पद लिखना है तो ए प्लस 2d, चौथा पद लिखना है तो ए प्लस 3d। इस सूत्र को आप याद रखिएगा। समांतर श्रेणी के जो लिखने का तरीका है इसी से इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग एक बार अपने से लगाएंगे और इन सूत्र की मदद से लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको साइड में लिख लेंगे और इस पर रखते चले जाएंगे, आपको समांतर श्रेणी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या दिया हुआ है इसे हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवांतर लिखिए। यानी अब की बार हमको श्रेणी दे दिया है और उसमें से बोल रहा है कि प्रथम पद और सारवांतर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं तीसरे का फर्स्ट नंबर। वैसे हमने बता दिया था किस प्रकार से सारवांतर निकाला जाता है। ठीक है, जिसने कहा है पहले से कि ये समांतर श्रेणी है। पहला जो हमारा है दिया है 3 1 -1, 3 1 -1 और -3 डॉट 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 ऐसे करके दे रखा है हमारे पास। अब हमें इसमें से बताना है सारवांतर और प्रथम पद। तो जो आपको सबसे पहले नजर आए वो प्रथम पद है और दो पदों का अंतर जो होता है वो हमारा क्या आता है, सारवांतर। तो प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगी, इसमें कौन सा नजर आ रहा है 3। सारवांतर डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अगर इन दोनों से निकालेंगे तो चौथे नंबर पे तो A4 माइनस A3 लिख देंगे। हमने इन दोनों का इस्तेमाल करना है तो A2 माइनस A1 कर दिया हमने। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी निकालिए, दोनों का मान वही आने वाला है। A2 की वैल्यू 1 है और माइनस A1 की वैल्यू 3 है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से हमारा D का जो मान आएगा माइनस का 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें का दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में क्या दिया हुआ है, दूसरे नंबर की जो श्रेणी है उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, -5 -1 माइनस का 5 माइनस का 1 और दिया है 3 और 7, 3, 7। ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी सारवांतर और प्रथम पद बताना है। तो इसमें से देखेंगे तो प्रथम पद यानी ए बराबर क्या है, जो पहले नंबर पे है सारवांतर यानी कि डी। हाँ, वही दो पद इस्तेमाल करेंगे A2 माइनस A1। तो डी बराबर हमें मिलेगा A2 की जगह पर लिखेंगे माइनस का 1 और ये वाला माइनस यहाँ आएगा। ये भी माइनस इसलिए हमने इसे कोष्टक में कर दिया। ठीक है, अब देखिए -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 आएगा और यहाँ से डी की वैल्यू माइनस प्लस माइनस 5 में से एक चला जाएगा तो 4 प्लस का आ जाएगा। यहाँ से हमें डी की वैल्यू जो प्राप्त हुई वो 4 मिल गई। ठीक है दोस्तों, आप इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे फिर भी वही आएगा, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे फिर भी वही आने वाला है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें का क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए तीसरे में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। तीसरे में दिया है 1/3, 5/3, 9/3। 1/3, 5/3 और 9/3 और 13/3। ये हमारी श्रेणी है। इसके बाद चौथा भी यहीं लिख लेते हैं ताकि अगली बार हमें बार बार देखना न पड़े। 0,6, 1.7, 2.8, 3.9। जी ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमें इनको देखना है। सबसे पहले इसमें प्रथम पद ए बराबर जो पहले नंबर पर दिख रहा है 1/3।
सार्वंतर डी A2 माइनस A1, ठीक है। A2 की जगह आपको दिख रहा है 5/3, A1 की जगह दिख रहा है 1/3। तो D बराबर यहां से आपको मिलेगा 5 में से 1 चला जाएगा तो 4/3, क्योंकि लासा दोनों का सेम था। ये हमने निकाल दिया। अब इसका देखते हैं। देखिए प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद A बराबर 0.6, क्योंकि जो पहले नंबर पर दिख रहा है वही हमारा प्रथम पद है। सार्वांतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 की जगह पे 1.7 माइनस 0.6, D बराबर यहाँ से निकलेगा 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 1 में से 0 चला जाएगा तो 1.1। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं और आगे अपने अगली वीडियो में देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है दोस्तों।